वेलकम टू स्टोरी की दुनिया और यह है रिबॉर्न ऑफ बेरहम सीईओ क्वीन। सॉरी गाइस, इतने दिन के बाद वीडियो अपलोड करने के लिए और वो भी छोटू सा, इसलिए भर भर के भड़ास उतार दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी जान पाऊं कि मैं कितनी आलसी हूँ। वही आदित्य जब इस तरह से अनामिका का रूप देखता है तो हैरान रह जाता है। तभी अनामिका बोली, आप लोग को अपना कोड याद है ना? तो सब हाँ में सिर हिलाते हैं और अपना अपना कोड बताते हैं। आई एम कायरा जिंदल कोड नेम फ्लावर। आई एम नितिन कोड नेम पिजन। आई एम नकुल कोड नेम क्रो। आई एम नील ओबेरॉय कोड नेम काऊ। आई एम नीरज कोड नेम पैरोट। उन पांचों का इंट्रोडक्शन सुनकर आदित्य की हवाइश गुम हो गई, क्योंकि उसे कोड नाम का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। तभी अनामिका अपने करक आवाज में बोली, कोड शैडो कहाँ है? तभी एक और कार वहां आकर रुकती है और उस कार में से एक लड़की निकलती है, जिसे देखकर अनामिका मुस्कुरा दी। तभी एक और कार वहां पर आकर रुकी और उसमें से एक और लड़की उतरी। उस लड़की को देखकर अनामिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। तभी वह लड़की उन सब के पास आई और सबको सैल्यूट करते हुए बोली, जय हिंद जवान। तो सारे ऑफिसर भी उसे सैल्यूट करते हुए बोले, जय हिंद कोड शैडो। तभी अनामिका उस लड़की के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, कैसे निकली अपने घर से? तो शैडो बोली, चल पहले निकलते हैं, फार्म हाउस के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। तभी उसका ध्यान आदित्य पर गया, जो उन सातों लोगों को हक्के बक्के होकर देख रहा था, जैसे किसी अजूबा को देख रहा हो। तो वह लड़की सीधा जाकर आदित्य के गाल पर एक उंगली से पिंच करते हुए बोली, कहाँ खो गए मिस्टर रेसर? उसकी बात पर आदित्य होश में आया और तुरंत उसके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोला, मैंने आपका आवाज पहले भी कहीं सुना है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। आदित्य की बात सुनकर शैडो के चेहरे का रंग उड़ गया और वह अनामिका को देखती है और फिर बोलती है, तुम इसे कैसे जानती हो? तो आदित्य तुरंत बोला, यह मुझे क्यों नहीं जानती होगी भला, मैं इसका छोटा भाई आदित्य सिंघानिया हूँ। वही सिंघानिया के बारे में सुनकर उस लड़की के होश उड़ गए और वह आंखें फाड़े अनामिका को देखने लगी। थोड़ी देर बाद वह अपने मन में बोली, इसका मतलब यह सिंघानिया परिवार की खोई हुई बेटी है, अनामिका सिंघानिया, और मेरी होने वाली फ्यूचर ननद। तभी अनामिका उसको बोली, कहाँ खो गई? तो शैडो जल्दी से होश में आकर बोली, चलो चलते हैं, लेट हो जाएगा। और फिर वह मुस्कुराकर एक बार आदित्य को देखती हैं। वही आदित्य को शैडो का आवाज कहीं सुना सुना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। और उस पर से शैडो ने अभी मास्क लगाया था, जिसके वजह से वह उसका फेस भी क्लियर नहीं देख पा रहा था। वही सारे ऑफिसर वहां से अपने कार में बैठने को हुए। तभी अनामिका बोली, तुम सब चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो शैडो बोली, लेकिन कहाँ जा रही हो? तो अनामिका उसे आंखों ही आंखों आदित्य को देखने का इशारा करती है। तो शैडो बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। तो अनामिका हमें सिर हिलाकर आदित्य के हाथ को पकड़कर अपने कार में बैठ गई और फिर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद नकुल शैडो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेवकूफ, तुझे तेरे भाई ने छुट्टी दे दिया यहाँ पर आने के लिए। तो शैडो घूरकर नकुल को देखती है और फिर अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। वहीं नकुल को मजा आता है शैडो को टीज करके।
इसलिए अब उसका भी काम हो गया तो वह भी कार में बैठकर निकल गया। धीरे धीरे सारे आर्मी वाले भी कार में बैठकर निकल गए। आधे घंटे बाद अनामिका का कार एक छोटे से विला के पास आकर रुका और वह तुरंत गेट खोलकर कार से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ से आदित्य भी निकल चुका था और कभी वो उस बंगलों को देखता तो कभी अनामिका को। तो अनामिका उस बंगलों की तरफ देखते हुए बोली, लिटिल ब्रदर अंदर चलो। इतना बोलकर वह उस विला के अंदर बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे आदित्य भी। थोड़ी देर बाद वह दोनों लिविंग हॉल में खड़े थे। तभी अनामिका बोली, लिटिल ब्रदर तुम्हें यहीं पर रहना होगा परसों तक। मैं परसों आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। उसकी बात पर आदित्य तुरंत उसके दोनों हाथ को पकड़कर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो अनामिका घुरकर आदित्य को देखती है तो आदित्य जिद्दी बच्चे की तरह उसके गले लगते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं डरा सकती, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। वही आदित्य की जिद देखकर अनामिका को अफसोस हुआ कि क्यों उसने इस लड़के को इतना छूट दिया। लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वह उसका ही छोटा भाई था। इसलिए वह प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें ले चलती, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तो आदित्य सुबकते हुए बोला, छोटी सिस्टर, तुमने घर पर बोला था कि तुम मुझे जहाँ जाओगी वहाँ पर ले जाओगी, तो फिर मुझे क्यों अपने साथ नहीं ले जा रही हो? तो अनामिका प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, आज तुम्हें मैं एक राज की बात बताऊं? तो आदित्य जल्दी से अपने सिर को हिलाने लगा तो अनामिका हंसते हुए बोली, मेरी जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी के वजह से बहुत लोगों की जान बचती है और बहुत लोग इसी जिंदगी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। आदित्य को अनामिका की बात समझ में नहीं आई तो अनामिका फिर से मुस्कुराते हुए बोली, आई एम नॉट ओनली योर सिस्टर, आई एम नॉट ओनली ए डॉटर, बट आई एम ए सोल्जर। और सोल्जर हमेशा ड्यूटी पर रहता है। वही अनामिका की बात सुनकर आदित्य हैरान होते हुए बोला, इसका मतलब छोटी सिस्टर तुम एक सोल्जर हो, यू आर आर्मी ऑफिसर। तो अनामिका बस प्यार से उसके बाल को सलाहकार सर हिलाकर बोली, अब तो तुम समझ गए कि मैं आर्मी में हूँ और मुझे अभी मिशन पर जाना है और मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती, नहीं तो मुझे मिशन को संभालते संभालते तुम्हें भी संभालना पड़ेगा। वही उसकी बात पर आदित्य का मुंह बन गया और वह अपने मुंह को बनाते हुए बोला, ठीक है छोटी सिस्टर, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन याद से परसों आ जाना, क्योंकि परसों हमें सिंघानिया मेंशन जाना है, क्योंकि हमें राखी भी सेलिब्रेट करना है। तो अनामिका प्यार से उसके माथे के बीचों बीच बेबी किस करते हुए बोली, बाय लिटिल ब्रदर। और हाँ, यहाँ पर मेरे आदमी है, उनसे बोलना कुछ भी चाहिए हो तो। और खबरदार, अगर गलती से भी सिंघानिया मेंशन में किसी को मालूम चला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो। इतना बोलकर वह एक वार्निंग लुक आदित्य को देती है और फिर मेंशन से बाहर निकल जाती है। वही उसके जाने के बाद आदित्य सोफे पर बैठकर बोला, मेरी छोटी सिस्टर तुम कयामत हो। मुझे तो लगा था तुम एक रेसिंग क्लब ही चलाती हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे जानकर ऐसा पता चल रहा है कि तुम पूरी की पूरी एटम बम हो। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगा।
दूसरी तरफ अनामिका अपने कार में बैठी और ब्लूटूथ को कान में लगाते हुए किसी को ऑर्डर दी, इज एवरीथिंग फाइन शैडो। तो उधर से एक लड़की की आवाज है, ऑल राइट। तो फिर वह किसी दूसरे नंबर पर कॉल लगाती है तो उधर से एक गंभीर आवाज आई, अमूल्य कहाँ पहुंची? तो अनामिका, जिसका कोड नाम अमूल्य था, वह बोली, ऑन द वे सर। बट क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे साथ जो टीम काम कर रहा है वह कौन है? दूसरी तरफ अनामिका अपने कार में बैठी और ब्लूटूथ को कान में लगाते हुए किसी को ऑर्डर दी, इज एवरीथिंग फाइन शैडो। तो उधर से एक लड़की की आवाज है, ऑल राइट। तो फिर वह किसी दूसरे नंबर पर कॉल लगाती है तो उधर से एक गंभीर आवाज आई, अमूल्य कहाँ पहुंची? तो अनामिका, जिसका कोड नाम अमूल्य था, वह बोली, ऑन द वे सर। बट क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे साथ जो टीम काम कर रहा है वह कौन है? तो उधर से फिर से गंभीर आवाज आई, वी रॉक ग्रुप। तो अनामिका ओके बोलकर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि वे कोई आम रॉक ग्रुप नहीं था बल्कि यह एक सीक्रेट ग्रुप था रॉक का, जिसके ऑफिसर देश विदेश में रहकर चोरी छिपे इंडिया के लिए काम करते हैं। इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके बोली, इस एक ही मिशन पर दो छुपे हुए ग्रुप बाहर आएगी। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ फार्म हाउस में अभी सभी रॉ मेंबर फर्स्ट फ्लोर के हॉल में बैठे हुए थे। तभी आर्यन बोला, ऑफिसर वायु, क्या आपको पता है कि फॉक्स टीम कब तक यहाँ पहुँचेगा? तो आयु बोला, यस ऑफिसर, वह अभी 1 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आर्यन बोला, सारे ऑफिसर रेडी फॉर आवर न्यू जॉइंट मिशन? तो सारे ऑफिसर यस सर बोलकर सिर हिलाते हैं। तभी आर्यन वायु को सोच में गुम देखता है तो वह अपने शांत मगर जोर से बोला, मिस्टर वायु, कहाँ गुम हो गए आप? तो वायु होश में आते हुए बोला, क्या हमें अपने चेहरे को फॉक्स टीम के सामने उजागर करना चाहिए? ऑफिसर वायु की बात सुनकर ऑफिसर आर्यन भी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद ऑफिसर आर्यन बोला, अगर फॉक्स टीम अपने आप को हमारे सामने उजागर करती है तो हम भी उजागर होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वह हमारे सामने मास्क में आए या फिर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहेंगे तो हम भी अपने चेहरे को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी किसी ऐसे टीम के नज़र में नहीं आना है जो खुद में ही एक बवाल हो, जिसे मार काट करने में इतना मजा आता है कि कोई भी दुश्मन उससे जल्दी पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। तो अफसर वायु भी उसके बात में हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, यस ऑफिसर, यू आर राइट। हम भी पहली बार फॉक्स टीम के मेंबर से मास्क में ही मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मिशन के बाद कभी हमारा उनके साथ सामना होगा कि नहीं, और वैसे भी वह आर्मी वाले हैं और हम रॉ वाले, और आर्मी वाले रॉ को किस नज़र से देखते हैं वह तो हम अच्छा भला जानते हैं। तो सारे ऑफिसर अपने सर को हिलाते हुए बोले, एस सर। लगभग 1 घंटे बाद सारे रॉ ऑफिसर उस फार्म हाउस के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर बैठे हुए थे, क्योंकि वह आर्मी ऑफिसर का इंतजार कर रहे थे। और अभी उनके सामने गेट खुला हुआ था। तभी एक झटके से एक पर एक 6 इंसान, जो कोई और नहीं फॉक्स टीम का ग्रुप था, वह अंदर आए। उन सबके शरीर पर वर्दी नहीं था, वह सब फॉर्मल ड्रेस में थे और उन सबके चेहरे पर मास्क था जो कि आँख से नीचे के सारे पोर्शन को ढका हुआ था।
वह सारे आर्मी ऑफिसर सीधा जाकर रॉ एजेंट जो कि करीब 10 थे उनके सामने खड़े होकर बोले, जय हिंद एजेंट। तो सारे रॉ वाले भी खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोले, जय हिंद ऑफिसर। तभी ऑफिसर आर्यन आगे आया और बोला, आई विश कि आप सबका जर्नी अच्छा हुआ होगा। वही ऑफिसर आर्यन की आवाज सुनकर शैडो की आंखें हैरानी से फैल गई और वह तुरंत अपनी नजरों को ऑफिसर आर्यन की तरफ करती है जो कि अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था और फिर अपने मन में बोली, इसकी आवाज उसके जैसा क्यों है। लेकिन वह अपना ख्याल झटकर बोली, वह यहाँ पर क्या कर रहा होगा। तभी वायु आगे बढ़ा और बोला, आप सब किस फ्लोर पर रहना चाहते हैं। अब तो शैडो का सर चक्कराने लगा और वह वहीं पर गिरने को होती है, तभी नकुल उसे संभाल लेता है। तो वायु जल्दी से आकर शैडो के हाथ को पकड़ते हुए बोला, आर यू फाइन। तो शैडो तुरंत खुद को सीधा खड़ा करते हुए बोली, एस आई एम फाइन। वही शैडो की आवाज सुनकर वायु की भी आंखें हैरानी से फैल गई और वह तुरंत शैडो को ध्यान से देखने लगा। वही जब शैडो अपने ऊपर वायु को ध्यान को पाती है तो वो अपनी नजरें को चुराने लगी। तभी अहीर आगे आया और वायु के कान में फुसफुसाया, क्या हुआ, किस तरह से देख रहे हो शैडो को। अपनी नजरों को दूसरी तरफ करो वरना फालतू में कोई पंगा कर देगी शैडो। तो वायु तुरंत वहां से दूर चला गया लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान शैडो के ऊपर ही था, जो शैडो बखूबी फिल कर रही थी। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली। वही थोड़ा दूर खड़े आर्यन का भी ध्यान शैडो के ऊपर ही था। वह बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था जैसे कुछ चीज को ढूंढ रहा हो। वही ऑफिसर शैडो जिस तरह से बर्ताव कर रही थी, उनके बाकी के टीम मेंबर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज शैडो को हुआ क्या है, क्योंकि वह हमेशा कॉन्फिडेंट और बोल्ड रहती थी लेकिन अभी थोड़ा नर्वस थी। तभी शैडो बोली, एक्सक्यूज मी, हम लोग का फ्लोर कौन सा है। तो ऑफिसर आर्यन बोला, आप लोग जिस फ्लोर पर रहना चाहते हैं रह सकते हैं। तो शैडो अपने बाकी के ऑफिसर को देखते हुए बोली, कैप्टन ने बताया है कि हमें सेकंड फ्लोर को लेना है, इसलिए हम सेकंड फ्लोर पर रहेंगे। इतना बोलकर वह वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद बाकी के 5 मेंबर वहीं पर खड़े रहे। तभी एजेंट वायु बोला, आप लोग का कैप्टन कहाँ है, क्योंकि आप लोगों के इंट्रोडक्शन में ऑफिसर अमूल्य का कोई जिक्र नहीं था, जिससे हमें पता चला है कि अभी फिलहाल के लिए आप में से कोई भी इस टीम का कैप्टन नहीं है। तो कायरा आगे आई और बोली, थोड़ी देर में कैप्टन यहाँ पर होंगे क्योंकि वह अभी बिजी है। तो कोई कुछ नहीं बोलता और सब सेकंड फ्लोर पर निकल गए। उनके जाने के बाद ऑफिसर आर्यन बोला, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। किसी ने भी अपना आइडेंटिटी क्लियर नहीं किया, सब अपने कोड नाम को यूज कर रहे हैं हमारे साथ रहने के लिए। तो वायु बोला, अच्छा हुआ कि हम भी अपने कोड नेम ही यूज किया, वरना यह लोग हमारा असलियत जान जाते कि हम कौन है और हम लोग कुछ नहीं जान पाते इनके बारे में। उसकी बात पर आर्यन कुछ नहीं बोला। तभी अहीर आगे आते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों शैडो के साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे थे और उसे आंखें फाड़ क्यों देख रहे थे। तो दोनों गुस्से के मारे अहीर को देखने लगे। तो अहीर सकपकाते हुए बोला, नहीं यार ऐसे मत घूरो, डर लगता है तुम दोनों से।
लेकिन कहीं तुम दोनों का ही दिल एक ही लड़की पर तो नहीं आ गया, वह भी शैडो पर। अहीर की बात नहीं आर्यन को अच्छा लगा और ना ही वायु को, इसलिए वह दोनों एक ही साथ अपने ऊंची आवाज में बोले, शट अप। और भूलो मत हम तुम्हारे सीनियर हैं, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दो। तो अहीर चुप हो गया, क्योंकि भले ही वह वायु का दोस्त था, लेकिन वायु जब अपने बॉस वाले अवतार में आता है तो किसी की नहीं सुनता। वही आर्यन जो कि हमेशा से शांत रहता है चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन वायु और अहीर दोनों ही जानते थे कि असल में आर्यन एक ऐसा पर्सन है जो भले ही ऊपर से दिखने में शांत हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर गर्म होता रहता है, जो कब किसी पर फूट जाए किसी को नहीं मालूम। अहीर के चुप होने के बाद ऑफिसर आर्यन सबकी ओर देखते हुए बोला, सारे रॉ एजेंट फ्लोर 3 पर रहेंगे, क्योंकि आर्मी वाले 2nd फ्लोर पर रहेंगे। तभी एक और लड़की जो कि रॉ एजेंट में ही थी वह आगे आई और बोली, सर अमूल्य के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है हमें। वह फॉक्स टीम का लीडर है और उसके सारे ऑफिसर यहाँ इस फार्म हाउस में मौजूद है, सिर्फ उसके अलावा। अहीर के चुप होने के बाद ऑफिसर आर्यन सबकी ओर देखते हुए बोला, सारे रॉ एजेंट फ्लोर 3 पर रहेंगे, क्योंकि आर्मी वाले 2nd फ्लोर पर रहेंगे। तभी एक और लड़की जो कि रॉ एजेंट में ही थी वह आगे आई और बोली, सर अमूल्य के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है हमें। वह फॉक्स टीम का लीडर है और उसके सारे ऑफिसर यहाँ इस फार्म हाउस में मौजूद है, सिर्फ उसके अलावा। आखिर वह कहाँ होंगे? तो ऑफिसर आर्यन बोला, हमें नहीं पता वो यहाँ पर कब आएगा या फिर आएगी, क्योंकि हम अमूल्य के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है अमूल्य फॉक्स टीम का कप्तान का कोड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि या उसका नाम हो। लेकिन हम लोग में से किसी ने भी अमूल्य को नहीं देखा है। वह सिर्फ तभी मौजूद होता है जब आर्मी वाले उसे याद करते हैं। तो वह लड़की बोली, ओके सर। तो ऑफिसर आर्यन सीधा 3rd फ्लोर की ओर बढ़ गए। वहीं वायु जब वह लड़की पूछ रही थी अमूल्य के बारे में, उसी वक्त 3rd फ्लोर की ओर चल दिया था। वहीं दूसरी तरफ शैडो अपने कमरे में आई और सीधा वॉशरूम में घुस गई और फिर शॉवर के नीचे खड़ा होते हुए बोली, नो, वह दोनों यहाँ पर नहीं हो सकते। लेकिन शैडो, आर्यन तो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि वह रॉ एजेंट है, यह बात सभी को पता है। लेकिन वह तो एक फुटबॉल टीम का कैप्टन है, वह यहाँ पर क्या करेगा? लेकिन मुझे कोड नॉटी की आवाज सुनकर ऐसा क्यों लगा कि वे भी यहाँ पर है, और कोड साइलेंट का आवाज सुनकर ऐसा क्यों लगा कि वह आर्यन है। इतना सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। आर्यन का कमरा, आर्यन और वायु का कमरा सेम दिया गया था क्योंकि वह दोनों अपने टीम के लीडर थे, ताकि वह कोई भी बात तुरंत एक दूसरे से डिस्कस कर सके। और अभी वायु बालकनी में खड़ा था तो आर्यन वॉशरूम में घुसा हुआ था। वायु बालकनी से बाहर का नजारा देख रहा था, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधा लगा हुआ था। वो उसे देखते हुए बोला, रोज तेरे से बात करता हूँ और तेरी आवाज ही नहीं मैं पहचान पाऊंगा, बेवकूफ। इतना सोच सोच कर वह मुस्कुराने लगा। वही बाथरूम के अंदर आर्यन का हालत ज्यादा ठीक नहीं था, क्योंकि वह अभी अपने सिर्फ पेंट में बाथटब के अंदर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और बार बार उसके आंखों के सामने विनी का चेहरा आ रहा था। विनी की याद में विनी कभी मुस्कुराती तो कभी उसे जीभ दिखाती।
तो कभी उसके बाजुओं पर सो जाती, तो कभी उसके माथे पर बेबी किस करती और उसे बोलती, मिस्टर आर्यन सिंघानिया, यू आर ओनली माइन। और यह बात अपने दिमाग में घुसा लो कि तुम मेरे अलावा कभी भी किसी और लड़की को प्यार भरी नजरों से देखोगे तक नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। यू आर ओनली माइन मिस्टर साइलेंट सिंघानिया। इतना सोच सोच कर उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ गई। तभी एक बैग उसकी आंखों के सामने ऑफिसर शैडो का चेहरा याद आने लगा, जो कि उसे अजीब नजरों से देख रही थी। ऑफिसर शैडो का चेहरा याद आते हैं आर्यन तुरंत अपनी आंखें खोलकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके बोला, सिली गर्ल, पहली बार तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का मन कर रहा है। आई एम सॉरी सिली गर्ल, लेकिन मैं जिस नज़र से तुम्हें देखता हूँ उसी नज़र से शैडो को देखने लगा था, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ विनी राजावत का हूँ। इतना बोलकर वह अपने अंगूठे के नाखून को पूरी तरह से उखाड़ लेता है, जिसके कारण उसकी आंखें दर्द के मारे बंद हो गई और उसके अंगूठे से खून की लहर दौड़ गया। लेकिन वह वैसे ही बाथटब में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आया तो देखा वायु अभी भी बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था, तो वह सीधा वायु की तरफ बढ़ गया। आर्यन वायु के पास गया और बोला, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉयल्स ग्रुप। वही वायु जो कि किसी सोच में गुम था, वो आर्यन की आवाज सुनकर होश में आता है और बोलता है, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। उसके लिए हमें एक हैकर की जरूरत पड़ेगी जो कि रॉयल्स ग्रुप के लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। तो ऑफिसर आर्यन बोला, बस एक बार फॉक्स टीम की कैप्टन अमूल्य आ जाए, उसके बाद हम उससे बात करके पूछेंगे कि उनके टीम में कोई अच्छा हैकर है या नहीं। अभी आर्यन यह सब बोल ही रहा था, तभी वायु का ध्यान एकदम से उसके अंगूठे से निकलते हुए खून पर गया और बोला, ये कैसे हो गया? तो आर्यन कुछ नहीं बोला। तो वायु बोला, जाकर पट्टी करो, लेकिन आर्यन टस से मस्तक नहीं हुआ। तो वायु गुस्से में उसे घूरते हुए कमरे में गया और मेडिकल किट लाकर उसके अंगूठे पर पट्टी करता है और फिर बिना बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन एक नज़र अपने अंगूठे को देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। वही वायु सीधा वहां से कमरे में आया और फर्श को देखते हुए बोला, बेबी कब मिलेगी मुझे? इतना साल से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे नजरों के सामने एक न एक दिन आओगी और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और फिर मैं उस दिन वह दुपट्टा तुम्हें दूंगा जिस दुपट्टे में तुमने अपने फेस को कवर करके मुझे बचाया था। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा। तभी आर्यन कमरे में आया और उसका ध्यान वायु के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गया और वह तुरंत अपने कपड़े को चेंज करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद ही पूरे फार्म हाउस में रेड अलार्म बजने लगा। उस आवाज को सुनकर सारे आर्मी ऑफिसर और एजेंट हैरान रह गए। अभी वायु और आर्यन दोनों इस वक्त एक ही कमरे में मौजूद थे और वह दोनों जैसे ही रेड अलार्म सुनते हैं वह तुरंत कमरे से भागते हैं, क्योंकि वह जान चुके थे कि फार्म हाउस पर अटैक हुआ है। वही शैडो जो कि अपने कमरे में अकेली थी, क्योंकि उसके साथ कमरे को अमूल्य शेयर करने वाली थी, और वह इस वक्त बेड पे बैठकर आर्यन और वायु दोनों के बारे में सोच रही थी। लेकिन जैसे ही वह अलार्म सुनती है
वह भी भागते हुए ड्रावर से गन निकालती है और कमरे से निकलने को होती है, तभी उसे कुछ याद आया और जल्दी से अमूल्य को कॉल लगाती है। तो अमूल्य फोन पिकअप करते हुए बोली, व्हाट हैपन, आ रही हूँ। तो शैडो जल्दबाजी में बोली, अमूल्य, अटैक हुआ है फार्म हाउस पर। शैडो की बात सुनकर अमूल्य हैरान हो गई और तुरंत बोली, क्या बकवास कर रही हो? आज ही रॉ एजेंट और आर्मी वाले दोनों ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और आज ही फार्म हाउस पर अटैक कैसे हो सकता है? तो शैडो बोली, मैं सही बोल रही हूँ अमूल्य। रेड अलार्म बजा है, इसका मतलब है कि फार्म हाउस पर अटैक हुआ है और शायद इसके बाद हमारा फोन भी ना लगे, इसलिए जल्दी से जल्दी फार्म हाउस पहुंचो। अभी उसने इतना ही बोला था कि फोन टिक टिक की आवाज के साथ बंद पड़ गई। तो शैडो जल्दी जल्दी अपने फोन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं खुलता। तो वो फोन को नीचे जमीन पर फेंककर अपने 2 उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए बोली, एवरीथिंग इज है इन दिस फार्म हाउस। शीट यार, इतना वह बोलकर वो भागते हुए अपने कमरे से निकल गई।